आपका इस चैनल पर स्वागत है। नमस्कार अशोक जी। धन्यवाद। नमस्ते अशोक जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि नेत्रदान क्या है? देखिए, नेत्रदान वह है जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में संकल्प कर लेता है नेत्रदान करने का, या उसके परिवार में कोई व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है किन्हीं भी कारणों से, और तब उसके परिवार के लोग अपनी सहमति के आधार पर निकट के आई बैंक को नेत्रदान कर देते हैं। हम ये पूछना चाहेंगे कि नेत्रदान हम क्यों करते हैं? बिल्कुल सही सवाल। आखिर हमको क्या फायदा होता है? आज की दुनिया भौतिकवादी है, जो उसको फायदा नहीं होता तो कोई काम नहीं करती है। लेकिन जो व्यक्ति दृष्टिबाधित है या आंखें नहीं है, और उसको जब आप आंख का दान करते हैं और वो दुनिया को देखने लगता है, तो निश्चित रूप से यूं कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं उसकी आंखों से। यह एक सर्वश्रेष्ठ दान होता है, महादान जिसको हम कह सकते हैं। अशोक जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या कोई मात्रा होता है इसके लिए दान करने का? कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है। 70 साल का व्यक्ति भी कर सकता है, 50 साल का भी कर सकता है, 60 साल का भी कर सकता है, 40 साल का भी कर सकता है, 10 साल का, 5 साल का भी कर सकता है। और आप जानते हैं, चूंकि जो नेत्रदान होता है वो मृत्यु के बाद ही होता है, जीवन काल में नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं कि इसको बेचा जाता है, नहीं। आपने या हमने या किसी ने नेत्रदान किया तो एक व्यक्ति का नेत्रदान 2 व्यक्तियों की जिंदगी में रोशनी लाता है। 2 व्यक्तियों की जिंदगी में? हाँ, चूंकि अपने देश में देखें तो प्रतिवर्ष कम से कम 1-8 करोड़ से ज्यादा लोग तो मरते ही होंगे। हाँ। और जो दृष्टिबाधितों की संख्या है उनमें से 80% ऐसी है जिनको कार्निया के कारण मिलता है। कार्निया मतलब जो आंख की आगे वाली पुतली होती है। तो अगर वह पुतली उनको बदल के लगा दी जाए तो वो देखने लगेंगे, क्योंकि शरीर तो नष्ट होने जा रही है ना। हाँ, बिल्कुल। और नेत्री क्यों, पूरे शरीर का ही दान कर सकते हैं। अशोक जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि कुछ लोग दृष्टिबाधित भी होते हैं, तो क्या वो लोग भी दान कर सकते हैं? दो चीजें हैं यहाँ पर। जैसे लो विजन है, चश्मा लगाते हैं, या मान लीजिए मोतियाबिंद उनको हो गया, ऑपरेशन करवाया, तो उसके बाद भी अपने नेत्रदान कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है, 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल 25 साल का है, उसने आंख अपनी टेस्ट कराई परंतु उसकी आंख कमजोर है, लेकिन फिर भी वो नेत्रदान कर सकते हैं। तो इसकी कोई प्रक्रिया होती है क्या? अपनी जिंदगी में ही एक संकल्प पत्र भर देता है, वो फॉर्म मिल जाता है, कार्ड मिल जाता है, उसी कार्ड पर नंबर लिखा होता है, वो फिर वहाँ फोन करते हैं और निकट के आई बैंक वाले आके वो आँख की जो पुतली होती है वो निकाल लेते हैं। दूसरी प्रक्रिया ये है कि मान लीजिए जीवन में संकल्प नहीं किया था, परंतु जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई उनके परिवार की, और उनके परिवार में सहमति बनी कि नहीं हम लोग ऐसा कर दें, तो आपसी सहमति से वो निकट के आई बैंक को फोन करते हैं और 4 से 6 घंटे के अंदर वो आकर के शल्यक्रिया करके, ऑपरेशन करके, उसका जो उनको जरूरत होती है उस पोर्शन को निकाल लेते हैं, और इसी आंख पर कोई विकृति भी नहीं आती है। अशोक जी, हम ये पूछना चाहेंगे, क्या कोई निश्चित अंतराल होता है कि इतने समय में ही हमें फोन कर आई बैंक वालों को बुलाना होगा? बिल्कुल सटीक। जैसे ही मृत्यु हुई तत्काल उनके परिजनों को वहां फोन करना चाहिए, और 4 से 6 घंटे के अंदर अधिकतम जो शल्यक्रिया है वो हो जानी चाहिए। और इसी बीच जो परिवार के लोग हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आंखें खुली रहती हैं, तो आंखें बंद कर देनी चाहिए ऐसे। इन आंखों पर रुई या कपास का भीगा कपड़ा भीगा ऐसे रख दें ताकि वो नम रहे। और दूसरा, जो तकिए के ऊपर सिर थोड़ा सा ऐसे उठा दें। अगर बर्फ है तो एक पॉलिथीन की पैक में उसको भरें और तब उसको मत्थे पे रखें। लेकिन घर वालों को चाहिए कि अगर डेड बॉडी जो मृत शरीर है वह पंखा चला है, पंखा बंद कर देना चाहिए। अशोक जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते? जी हाँ, वो ऐसा होता है ना, जब आपको मान लीजिए नेत्रदान कर रहे हैं, अब अगर वो किसी ऐसी बीमारी से अफेक्टेड है जो वायरल है, बैक्टीरियल है, आंख का ऑपरेशन होने के बाद अगर वो ट्रांसप्लांट की जाती है कार्निया, तो जिस व्यक्ति के शरीर में उसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है आंख में, वो भी उससे अफेक्टेड हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। संक्रमित करने वाली जो बीमारियां हैं, अगर दानदाता उससे अफेक्टेड है, प्रभावित है, तो ऐसे लोग नेत्रदान नहीं कर सकते। परंतु अगर उन्होंने संकल्प किया है तो ऐसे नेत्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसको किसी शरीर में नहीं, बल्कि वो अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए उसका उपयोग करते हैं। जी धन्यवाद अशोक जी, आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए। बंधुओं, आपसे अनुरोध रहेगा कि कृपया लोगों से भी निवेदन करें कि वे नेत्रदान के इस महाअभियान में हिस्सा लें।
आपसे निवेदन रहेगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाएं, जिससे कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। नमस्ते।